जय हिंद फिर साथियों, मेरा नाम गजेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल। देखिए जो आज का वीडियो रहने वाला है इसमें हम पेपर सेट नंबर 34 इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 33 पेपर सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पर। एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जीके सभी में पूछा जाता है तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो नहीं देखना तो आप अभी से स्किप करके वीडियो से बाहर निकल सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देखेंगे, उसके बाद में आज का क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। कल का सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन है वो जीवाणु जनित एक रोग है। चार ऑप्शन रखे गए हैं, कुष्ठ, इबोला, मलेरिया, रेबीज। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेबीज इसका सही आंसर था। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज भी 25वें क्वेश्चन को आपको कमेंट करके आंसर बताना, कल आते इस पर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शीतल अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय वितरण बनाना चाहती है। इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो वित्तीय वितरण बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर। तो इसका जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। जो वित्तीय वितरण बनाने के लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछते हैं तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट लगते हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो 85 से 87, 83 से 86, 90 से 93, 80 से 82। तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेशन है उसकी एक परिक्रमा है वो 90 से 93 मिनट वो लगते हैं। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए एसएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा जो योजना है उसमें प्रतिदिन की मजदूरी जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हुई थी उसकी सैलरी कितनी, यानी कि प्रतिदिन आपको कितने रुपए मिलते हैं। 412 रुपए, 120 रुपए, 202 रुपए या 500 रुपए। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, रुपए 202 आपको प्रतिदिन मिलते हैं। सीजीएल में प्रश्न है वो पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम डिस्कस करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है। सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है 12 मार्च, 8 मार्च, 12 जुलाई या 8 जुलाई। तो आप जानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक 8 मार्च के महीने में मनाया जाता है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था में सिराजुद्दौला था एक तरफ तो और दूसरी तरफ खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको पता है कि सिराजुद्दौला के सामने कौन था, रॉबर्ट क्लाइव की कंपनी थी। सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम डिस्कस करते हैं कि जब रेत के कण है वो बहुत महीन और हल्के होते हैं तो हवा इसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है तो इसे किसी नाम से जाना जाता है, लोएस, गगनधूल, हिमोड या ढेर। तो जब हवा उसे ले जाती है लंबी दूरी तक और वो जम जाती है तो इसे हम लोएस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सीएचएसएल में पूछा गया अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस गलियारे का उद्घाटन किया गया है। तो कौन से गलियारे का उद्घाटन किया गया था। उत्तर पूर्व आर्थिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, काशी गलियारा, महाकाल लोक गलियारा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाकाल लोक गलियारा इसका सही आंसर हो जाएगा। सीएचएसएल अभी का पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम डिस्कस करते हैं कि जो भारत की जो राष्ट्रीय वायु खेल नीति है यह किस वर्ष वो जारी की गई थी। 2016, 2000, 2020, 2022। सीजीएल में पूछा गया क्या है क्वेश्चन है। जो भारत में जो राष्ट्रीय वायु खेल नीति थी वो 2022 में है वो आयोजित की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। तो हरिप्रसाद जी चौरसिया है, इनका नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। तबला, बांसुरी, ड्रम या वीणा। तो चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम डिस्कस करते हैं कि आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों की अवधियों का नाम निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन उनके संबंध में सही है। तो जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है, वो होती है 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 11 है उस पर हम डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वो खेल एवं सही युग्म दर्शाता है। तो ईगल का संबंध हॉकी से है और पेनल्टी किक का संबंध वॉलीबॉल से है। तो कौन सा संबंध सही है।
तो ये दोनों ही गलत हैं। तो इसका जो सही जवाब है न तो फर्स्ट सही होगा न ही सेकंड सही होगा। सीजीएल में पूछा गया, अभी का लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को होर्स अक्षांश रूप में जाना जाता है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब, उच्च दाब, और तीसरा ऑप्शन है उपध्रुवीय निम्न दाब या उपोष्ण उच्च दाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उपोष्ण उच्च दाब इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, उस पर हम डिस्कस करते हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक जो पुस्तक है इसके किसके द्वारा लिखी गई, इसके लेखक कौन है? एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। पुस्तक से हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पुस्तक का आपको एक सेपरेट वीडियो भी हम देने वाले हैं। सुनीता नारायण, डैन ब्राउन, अरुंधति रॉय या जिया पिंगवा। तो अरुंधति जो रॉय हैं वो द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक के वो लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम डिस्कस करते हैं कि नवंबर 2022 तक भारत का पहला नागरिक कौन है? एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, अमित शाह या द्रौपदी मुर्मू। तो आपको पता है जो राष्ट्रपति होता है वही भारत का पहला नागरिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी मुर्मू इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 15 पे हम डिस्कस करते हैं कि एफटीपी का आपको पूर्ण रूप क्या है ये बताना है। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्टिंग पेजिंग या फाइल ट्रांसफर पेजिंग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 16 पे हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जीवाणु, खमीर या मानव पेशी कोशिकाएं। तो किसमें बदल जाते हैं? ये बदल जाते हैं मानव पेशी कोशिकाओं में। पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थित होती है तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाते हैं। एमटीएस में एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन है मराठा वंश का एक प्रसिद्ध शासक था? एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मराठा का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पोरस, छत्रपति शिवाजी, मान सिंह या पृथ्वीराज चौहान। तो आप जानते हैं जो मराठा सरकार है उसके छत्रपति शिवाजी महाराज वो सबसे प्रमुख नेता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे हम डिस्कस करते हैं कि जो WHO के अनुसार है यदि किसी व्यक्ति का BMI है वो 18.5 से कम है तो उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। उसे अंधे की कैटेगरी में रखा जाता है, स्वस्थ व्यक्ति है, सामान्य से कम वजनी है या मानसिक रूप से अयोग्य है। तो इसका जो सही जवाब है अगर किसी का BMI 18.5 से कम है तो उसे सामान्य से कम वजन का पर्सन घोषित किया जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 19 है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा या फिर खासी। तो जो महेंद्रगिरी है वो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। एमटीएस सभी का पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 20 है उस पर हम डिस्कस करते हैं कि जो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? राज्य सूची में कौन सा एलिमेंट है उसका उल्लेख है? डाकघर, बचत बैंक, रेलवे, दाम एवं द्यूत, अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दाव और द्यूत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है वो तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो जो तेलुगु नववर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है? मोनपा, विशु, दसरा या उगादी। तो तेलुगु नववर्ष के रूप में हम उगादी त्योहार को मनाते हैं और ये तमिलनाडु का त्योहार है, ये नववर्ष में मनाया जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा महाद्वीप विश्व में आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है? तो मतलब सबसे ज्यादा टिन का उत्पादन कौन सा महाद्वीप करता है? उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका या एशिया। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विश्व में आधे से अधिक टिन का उपयोग है वो एशिया करता है उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि खेलो इंडिया युवा खेल के चौथे संस्करण की मेजबानी भारत के कौन से राज्य ने की थी? तो जो चौथे संस्करण हुए हैं उनकी मेजबानी कौन से राज्य ने की है? असम, मध्य प्रदेश, हरियाणा या कर्नाटका। तो ये की है हरियाणा राज्य ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो चौथे संस्करण हुए हैं खेलो इंडिया की हरियाणा ने मेजबानी की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? जिनका जन्म है वो भारत के आजाद होने के बाद हुआ है? प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू या प्रतिभा पाटिल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी मुर्मू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमटीएस सभी में पूछा गया एक क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति वन महाभियोग की प्रक्रिया को उल्लेख है? एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कल आते ही मिल जाएगा। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 59।
इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। नीचे पूरी आंसर शीट मैंने दे रखी है, 1 से 25 तक आपको आंसर मिल जाएंगे। और आप हंसते रहे, मुस्कुराते। वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।